हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज हम पालक डोसा और मिक्स वेजिटेबल चटनी बनाना सीखेंगे। यहाँ पर मैंने एक बाउल कटा हुआ पालक और एक हरी मिर्च लिया है और एक आधा कैरेट, एक छोटा टोमेटो और एक छोटा कैप्सिकम और थोड़े से मटर के दाने लिए हैं चटनी के लिए। मैंने 2 प्याज को बारीक टुकड़ों में काट लिया है और साथ ही में 2 हरी मिर्च और थोड़े से कड़ी पत्ता। अब हम गैस पर करीब आधा लीटर पानी उबलने के लिए रख देंगे और उसमें हमने जो पालक काट कर रखा था वो डाल देंगे और उसे ढककर 10 मिनट तक पकने देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम पालक को एक बर्तन में निकाल लेंगे और उस पर ठंड डाल देंगे ताकि पालक का कलर मेंटेन रहे और उसे एक जार में निकाल लेंगे। अब हम चटनी बनाएंगे। उसके लिए मैंने एक कढ़ाई गैस पर रख दिया है और उसमें 2 टीस्पून तेल डाल दिया है और 1 चम्मच चना दाल, उड़द दाल, मेथी के दाने, जीरा और 1 चम्मच राई या सरसों डालकर 1 या 2 लाल सूखे मिर्च डाल दीजिए। आपको अगर कश्मीरी पसंद है तो वो डाल सकते हो या थोड़ा तीखापन पसंद हो तो आप बेड़ की भी डाल सकते हो और थोड़ी देर चला लेना। अब हम प्याज, हरी मिर्च और कड़ी पत्ता डालेंगे एक एक करके और चला लेंगे। गैस का फ्लेम एकदम सिम में रखकर हमें 5 से 10 मिनट तक थोड़ा फ्राई करना है। अब हम एक एक करके सारी सब्जियां डाल देंगे। गाजर, मटर, शिमला मिर्च, एक टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे। टीस्पून हींग भी डाल देंगे। स्वादानुसार नमक डालकर हम 5 से 10 मिनट तक चला लेंगे। गैस का फ्लेम सिम में ही रखिए और 5 मिनट उसे चलाते रहिए और फिर ढककर हम एक 5 मिनट पकाएंगे। पाँच मिनट हो चुके हैं। अब हम ढक्कन निकालेंगे और उसमें जो कटा हुआ टमाटर है वो डाल देंगे और आधा कप पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम फिर से 5 मिनट के लिए चलाएंगे और ढककर 2 या 3 मिनट स्लो गैस पर पकने देंगे। अब हम इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। अब ठंडा हो चुका है और अब हमने उसका प्यूरी बना लिया है और अब डोसा बैटर में मिला रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना है। हमने डोसे बैटर में थोड़ा सा नमक डाला था तो अब पालक के प्यूरी में बहुत ही कम नमक डालना है। हम अच्छे से मिला लेंगे ताकि हमारा पालक डोसा में ठीक से मिल जाए। यहाँ पर चटनी का मिक्सचर ठंडा हो चुका है और मैंने उसे पीस लिया है
और यहाँ पर मैंने एक नींबू का रस डाला है चटनी में। तो हमारा वेजिटेबल चटनी तैयार है बनकर। तो हम डोसा की तैयारी करेंगे। सबसे पहले पैन रखेंगे, उसे हाई फ्लेम पे रखेंगे और बैटर एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए डाल देंगे। जब भी आप डोसा बनाते हैं तब तवा आपका बहुत ही गर्म होना चाहिए और तवे पे थोड़ा सा तेल छिड़क कर उसे चारों तरफ फैला देना है और फिर बैटर डाल के उसे चारों तरफ तवे को घुमाना है। अब आप देख सकते हैं चारों तरफ हमारा डोसा थोड़ा ब्राउनिश हो गया है। तो हम धीरे धीरे लूज़ करेंगे और पलटने की कोशिश करेंगे। अगर आपका डोसा अभी तक पका नहीं है तो वो आप जब उसे पलटेंगे तो बीच में ही वो टूट जाएगा। तो इसीलिए आपको हाई फ्लेम में डोसा को पकाना है। आप लोग देख सकते हो कि डोसा बहुत ही क्रिस्प और जालीदार बना है। और एक बात का ध्यान रखना है, हर एक डोसा के बाद में आपको ठंडे पानी से छिड़कना है तवे पे और बैटर को मिक्स करना है और फिर ही अगला डोसा बनाना है। यहाँ पर मैं दूसरा डोसा बना के दिखा रही हूँ आप लोगों को। एक ही डायरेक्शन में उसे घुमाना है। थोड़ा सा तेल ऊपर से छिड़कना है। आप जब भी डोसा बनाएंगे तब आपका जो कलछी होता है वो एकदम साफ़ होना चाहिए। अगर उसके ऊपर थोड़ा सा भी कुछ डोसा का बैटर वगैरह लगा हो तो आपका डोसा निकालते समय कहीं पर भी फट सकता है। देखिए हमारा डोसा एक तरफ से पक चुका है। अब धीरे धीरे मैं कोशिश करती हूँ डोसा पलटने की और इसी तरह बाकी के डोसे भी बना लूँगी मैं। अगर आपने दाल और चावल का मात्रा सही लिया है और आपका फर्मेंटेशन भी सही है तो आपका डोसा परफेक्ट बनेगा। अगर आपका फर्मेंटेशन टाइम काफ़ी ज़्यादा है तभी भी आपका डोसा टूट सकता है। और आपको याद रखना है डोसा बनाते समय डोसा शुरुआत से लेकर आखिरी तक आपका फ्लेम एकदम हाई होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है, नहीं तो अगर सिम होगा गैस तो डोसा चारों तरफ से पकेगा नहीं और टूटने का भी काफ़ी ज़्यादा डर होता है। तो हम यहाँ पर डोसा पलट लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा डोसा चारों तरफ से ब्राउन हो चुका है। अब आप अगर आपका डोसा एकदम ही क्रिस्पी है तो आप एक साइड से निकाल सकते हो, एक ही साइड फ्राई करके, लेकिन मैं दोनों तरफ से मैं फ्राई करती हूँ। तो ये डोसा भी हमारा बनकर तैयार है। हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ पर हम तवा के ऊपर फिर से पानी छिड़केंगे और उसके ऊपर डोसा का बैटर डालकर चारों तरफ अच्छे से फैला लेंगे। आपको ये प्रोसेस हर डोसा में करना है। पानी छिड़कना कंपलसरी है, नहीं तो तवा बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो गर्म तवे पे आप डोसा का बैटर डालेंगे तो आपका डोसा चिपक सकता है और फट भी सकता है।
हमारा ये डोसा भी बनकर तैयार है। हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और जो मिक्स वेजिटेबल चटनी है उसके साथ में सर्व करेंगे। आप ये पालक डोसा और मिक्स वेजिटेबल चटनी ज़रूर बनाकर देखिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में आप बताइए आपका डोसा कैसे बना है। तो यहाँ पर हमारा बहुत ही टेस्टी और हेल्दी पालक डोसा वेजिटेबल चटनी के साथ में बनकर तैयार है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए और आपके फीडबैक कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। थैंक यू।